जय मसीह की। मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा उस समय की जब इज़राइली लोग कनान में प्रवेश कर रहे थे। और यह बात आप लोगों को पता है, जब इज़राइली मिस्र देश से निकले थे तो वो बहुत कुड़कुड़ाते थे। परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म किए थे उनके साथ, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। उनके अंदर वो मिस्र की बातें नहीं निकल पा रही थीं अभी भी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको 10 आज्ञाएं दी। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। लाल समंदर 2 भाग कर दिया, फ़िरौन की सेना को नाश कर दिया। परमेश्वर ने उनको मन्ना बटेरें खिलाईं जंगल में, उनके जूते कपड़े ना फटे ना पुराने हुए। इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन वो बुड़बुड़ाते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद वो बुड़बुड़ाते थे। अब क्या हुआ कि बाइबल हमें बताती है कि मूसा जो था परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास सेवक, वो मर गया। अब आप इस बात को सोचिए, ये जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई कि वो इज़राइली लोगों को कनान तक पहुंचाए। अब वो सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि ये लोग इतना कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, मैं इनको कैसे लेकर जाऊंगा। ये लोग तो जरा सी बात पर अपना हठीलापन दिखाते हैं, ये जरा सी बात पर रूठ जाते हैं, मैं इनको कैसे लेके जाऊं। वहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू से बात की है और यहोशू को एक बात बताई। आप यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वें आयत में पढ़ सकते हैं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, इन हठीले लोगों को मत देख, जो बार बार तुझे गुस्सा दिलाते हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। तू क्या कर, मेरी व्यवस्था पर ध्यान दे, मेरी व्यवस्था को अपने मन में रख ले। जब तू मेरी व्यवस्था के अनुसार चलेगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं होंगी, बहुत से कर्जे होंगे, बहुत सी बीमारी होंगी, बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको परेशान कर रही होंगी। आप उनको मत देखिए, आप अपना ध्यान यहोवा परमेश्वर की तरफ लगाइए। आप अपना फोकस परमेश्वर की व्यवस्था की तरफ, परमेश्वर के वचन की तरफ कीजिए। आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। आज आपको बताना चाहता हूँ, राजा दाऊद ने इतने बड़े गोलियत को मार दिया। उसने क्या किया था? उसने गोलियत को नहीं देखा, उसने इतने बड़े योद्धा को नहीं देखा, उसने परमेश्वर के वचन को देखा जो आश्चर्य कर्म करता हुआ आया था। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने काम किया और क्या, उसने परमेश्वर के वचन पे मन लगाया और उसने बड़े गोलियत को मार दिया। इसीलिए दाऊद कहता है, एक भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 2री आयत में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहिए, उसके वचन पर रात दिन ध्यान देते रहिए, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। भजन संहिता 1 अध्याय 3री आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आप चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर आपको सफल करे? आप जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिले। आप बीमारी को मत देखिए, अपने दुश्मन को मत देखिए, अपनी समस्या को मत देखिए, अपने कर्जदार को मत देखिए। आप परमेश्वर के वचन को देखिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाइए। यहोवा परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा। जो दुश्मन, जो लोग आपके विरुद्ध युक्तियाँ बना रहे हैं, वो नाश हो जाएंगी। और जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करेंगे, अपने मन में परमेश्वर के वचन को बसा लेंगे, आपके सारे काम सफल होंगे। आप प्रभावशाली बनेंगे, आप जयवंत बनेंगे। इधर उधर संसार की चीज़ों को, इधर उधर दुश्मन की बातों को, कर्जदार को, बीमारी को मत देखिए, परमेश्वर के वचन को देखिए, उसके वचन पर ध्यान लगाइए। सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप प्रभावशाली बनेंगे, आप जयवंत बनेंगे। यहोवा परमेश्वर का यह वादा है। उन लोगों को मत देखिए जो आपको सता रहे हैं, आपके प्राण की हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपको ख़त्म करना चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं। आप उस वचन को देखिए जो परमेश्वर का वचन है, जो सदैव जीवित है, अटल है, वो आपके
आपके लिए कार्य करेगा। आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दीजिए ताकि आप प्रभावशाली बने, आप सफल व्यक्ति बने। खुदा आपको और आपके परिवार को और आपके सारे कामों में आपको सफलता देगा। गॉड ब्लेस यू।